हाय गाइस, हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा? तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एक और ज़बरदस्त टॉपिक। कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बच्चों, अरिथमेटिक की तो इतनी ज़्यादा वेटेज हो गई है लास्ट 2-3 ईयर से कि हम लगभग लगभग 45 to 50% अरिथमेटिक एक्सपेक्ट करते हैं इस बार कैट 2022 में, क्योंकि अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा आ रहा है और अरिथमेटिक का ओवरऑल वेटेज भी काफ़ी बड़ा है। और अरिथमेटिक की मैं बात करूँ, वो ना केवल हमारा क्वांट में आता है बल्कि DILR में भी उसका यूज़ हो जाता है, खासकर डाटा इंटरप्रिटेशंस के सेट में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कुछ चीज़ें बताऊंगा बेटा, पूरा नोट करना आप। देखो, नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेशल स्ट्रेस देता हूँ बच्चों को पढ़ाते हुए, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके पास अगर नोट्स हैं अच्छे से प्रॉपर बनाए हुए, अच्छी राइटिंग में, तो आप उसके बाद प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिस की दिक्कत नहीं आती। मेन बात है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपका बेस हो, जो आपकी फाउंडेशन हो। तो नोट्स बढ़िया से बनाइएगा। तो लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यदि मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे जैसे मैं टेबल बनाऊंगा उसको अच्छे से देखिएगा और उस पर मैं सब कुछ समझाने की आपको कोशिश करूंगा बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है बताइए मुझे। तो आपने सुना होगा कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कितने में हमने किसी चीज़ को खरीदा, है ना। कितने में हमने किसी चीज़ को खरीदा, वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। और खरीदने के बाद बेटा उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिख दिया, जिसको हम MRP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MRP। उसको बोला जाता है बच्चों मार्क्ड प्राइस। मैथमेटिक्स की भाषा में मार्क्ड प्राइस बोला जाता है, या फिर मैथमेटिक्स की भाषा में लिस्ट प्राइस बोला जाता है। ये कौन सा प्राइस होता है सर? ये वो प्राइस होता है बेटा जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। प्रोडक्ट के ऊपर, जिसको आप MRP भी बोलते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बट मैथमेटिक्स की भाषा में उसे मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये वो प्राइस है जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। और एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस। एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हमने बेचा। हो सकता है हमने उसे MRP पे बेचा हो, या हो सकता है कुछ डिस्काउंट दे के बेचा हो, तो हम उसे अलग से ले लेते हैं, दैट इज SP। मार्क्ड प्राइस को हम MP से डिनोट कर लेते हैं और सेलिंग प्राइस को हम SP से डिनोट कर लेते हैं। फर्क जानने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट को 100 रुपये में खरीदा, लेकिन उसके ऊपर 200 लिखा हुआ था, तो 200 इसका मार्कअप है, इसका मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, तो मार्क प्राइस है बेटा। और तीसरी बात, मान लो उसको आपने 150 में बेचा, तो ये उसका सेलिंग प्राइस है, तो आपने कुछ डिस्काउंट दिया। तो तीन बातें निकल के आती हैं यहाँ से। सबसे पहली बात, अगर मैं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे बात होगी हमारी या तो प्रॉफिट परसेंट की, यहाँ पे बात होगी या तो हमारी प्रॉफिट परसेंट की बेटा, या फिर लॉस परसेंट की। एक बार फिर से सर, अगर मैं कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की तरफ जाता हूँ, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे बात होगी बेटा मार्कअप परसेंटेज की। ये मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा आपसे। और तीसरा, अगर आप मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्काउंट परसेंट की। तो ये चार चीज़ों की हम बात करेंगे बहुत डिटेल में, बढ़िया से समझ में आएगा। आई एम श्योर आप नोट्स बना रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉफिट को। तो कभी भी आपको प्रॉफिट निकालना हो, तो कैन वी से प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू SP माइनस CP होता है। यदि मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट हम कहेंगे SP माइनस CP होता है। और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम कहेंगे कि सर ये SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 होता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट हमेशा CP पे निकलता है, इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है वो CP है। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो हमने परसेंटेज पढ़ा था इससे पहले टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा था परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला वही है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ नाम बदल गए हैं। फाइनल की जगह SP आ गया है और इनिशियल की जगह यहाँ पे CP आ गया है। तो रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना। तो रिश्ता तो वही है, वही चीज़ें सारी की सारी, बस हमारी सोच बदल गई है डेफिनेशंस को लेके। तो अगर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये है, तो SP निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? हम कहेंगे SP निकालने के लिए हम कहेंगे CP इंटू 1 प्लस PY 100 से
कर देंगे। पी क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट। और अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम कहेंगे सर सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर दीजिए। मैं पूछूंगा किससे, तो आप कहेंगे सर 1 + P/100 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, SP निकालना है तो 1 + P/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और CP निकालना है तो 1 + P/100 से डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से, जैसे प्रॉफिट की बात की ऐसे ही लॉस की भी बात कर सकते हैं। तो अगर हमें लॉस निकालना है तो हम कहेंगे CP - SP, क्योंकि लॉस के केस में CP ज़्यादा होता है। और अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना है बेटा तो हम कहेंगे CP - SP अपॉन CP × 100। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पे निकलता है बेटा, CP पे निकलता है। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे SP निकालना है तो मैं कहूँगा कि SP निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रखिए। SP निकालने के लिए हम CP को मल्टीप्लाई करेंगे, सर किससे, CP को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - L/100 से। L क्या है यहाँ पे, लॉस परसेंट है। L क्या है बेटा, लॉस परसेंट है। और अगर मुझे CP निकालना है तो मैं SP को डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँगा, आप कहेंगे कि सर 1 - L/100 से। एक बार आप राइट हैंड साइड आ जाइए। देखो ये फॉर्मूले नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप बढ़िया से नोट्स बनाएंगे तो इंप्लीमेंट भी करेंगे बेटा हम हर तरीके के सवाल में। इस तरफ आ जाइए। देखो मार्क प्राइस होता है बेटा जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, एक टर्म और होती है जिसका नाम होता है मार्कअप। दोनों में फर्क है बच्चों। मार्कअप का मतलब है MP - CP, मार्क्ड प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप माइनस कर दीजिए। जैसे अगर 100 रुपये का आपने एक प्रोडक्ट खरीदा था, 200 उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मार्कअप यहाँ पे 100 रुपीज़ का है। MP - CP इसको मार्कअप बोलते हैं। और मार्कअप परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो सिंपली हम कहेंगे मार्कअप निकाल लीजिए, दैट इज MP - CP अपॉन CP × 100। याद रखिए मार्कअप परसेंटेज हमेशा CP पे निकलता है बेटा। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब होता है कि जितने में हमने प्रोडक्ट को खरीदा था, जैसे इसमें 100 रुपये में खरीदा था, उसको कितने % बढ़ा के हमने प्रोडक्ट के ऊपर लिख दिया। तो कितने % बढ़ा के लिख दिया हमने, 100% बढ़ा के लिख दिया। तो मैथमेटिकली आप उसे निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे MP - CP अपॉन CP × 100। तो दो बातों का ध्यान रखिएगा। अगर मुझे इस केस में मार्क प्राइस निकालना है, देखो मार्कअप अलग चीज़ है, मार्क प्राइस अलग चीज़ है। अगर मुझे मार्क प्राइस निकालना है दैट इज MP, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है CP × 1 + M/100 कर दोगे। और यदि मुझे CP निकालना है तो याद रखिएगा MP डिवाइडेड बाय आप 1 + M/100 कर देंगे, ठीक है। तो CP आ जाएगा यहाँ से। दूसरी बात, अब मैं नीचे वाले पे आ जाता हूँ बेटा। अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिस्काउंट हमारा 50 रुपये का है, 200 और 150 के हिसाब से। तो कैसे निकाला, डिस्काउंट इज MP - SP। अच्छा कितने % का डिस्काउंट है, आप कहेंगे सर देखो 50 रुपये का डिस्काउंट है जो आपने एग्जांपल दिया है, वो किस पे है, वो मार्कअप पे है 200 रुपये पे, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर तो 200 लिखा हुआ है ना। तो याद रखिए मैथमेटिकली बात करूं यदि, तो डिस्काउंट % निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है MP - SP अपॉन MP × 100। बच्चों एक बात याद रखना, डिस्काउंट % हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकलता है। आप जब भी मार्केट में जाते हो तो दुकानदार से भाई आप डिस्काउंट जो मांगते हो बेटा वो किस पे मांगते हो, वो मार्क्ड प्राइस पे मांगते हैं हम, है ना, जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है उस पे मांगते हैं। या फिर हम उसे ये बोलते हैं कि पहले तुम डिस्काउंट दे दो फिर हम बात करेंगे, नहीं नहीं ऐसा भी कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली तो हम मार्क्ड प्राइस पे ही डिस्काउंट मांगते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मुझे यदि इसके अंदर, अब ये एक लास्ट बात और सुनिए, यदि मुझे इसके अंदर बच्चों SP निकालना है तो SP निकालने का हम बोल सकते हैं फॉर्मूला बनेगा मार्क्ड प्राइस में से सर डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए 1 - D/100। और एक बार फिर से, अगर मुझे MP निकालना है तो मैं SP को डिवाइड कर दूंगा किससे, 1 - D/100 से। तो सिंपल सी बातें हैं कुछ जो ये याद रखनी है आपको। सवालों में मैं यूज़ करूँगा, हर बात को मैं यूज़ करूँगा, लेकिन क्वेश्चंस को करवाते हुए बेटा ये बातें ध्यान रखिएगा। तो आ जाइए एक और मैं लास्ट रिजल्ट इसमें निकाल दूँ ताकि आप लोगों के पास सारे रिजल्ट रहे और जब हम क्वेश्चंस करें तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहे। तो इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ बेटा। SP को निकालने का ये भी फॉर्मूला था हमारा, ये देखो जो मैं ब्लैक में दिखा रहा हूँ। SP को निकालने का यहाँ से भी था और SP को निकालने का यहाँ से भी था। तो 3 अलग अलग फॉर्मूले आए SP के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ SP को निकालने के लिए हम या तो CP के अंदर 1 + P/100 करेंगे या -P/100 करेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों को ही P से दिखा दिया फिलहाल। अगर +P/100 लेते हो तो P% का प्रॉफिट है और -P/100 लेते हो तो P% का लॉस है। दिखा सकता हूँ बेटा, दिखा सकते हैं सर। और साथ में ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू MP × देखो ये वाला फॉर्मूला
एम पी इंटू 1 माइनस डी बाई 100, हम कहेंगे 1 माइनस डी बाई 100। कैन आई राइट इट लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये दोनों बातें हम लिख सकते हैं। यहाँ से भी मैं एक ज़बरदस्त रिजल्ट निकालूंगा, ध्यान से सुनिए। इन दोनों को कंपेयर कीजिए बेटा, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो फ्रैक्शन में 1 है, लेकिन परसेंटेज में ये कितना होता है? 100% होता है। बोलो सही है भाई? 1 को हम 100% लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि 100/100 वो 1 होता है। और ऐसे ही p/100 को हम p% लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो 1 को मैं 100% लिख सकता हूं और d/100 को मैं d% लिख सकता हूं। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो वहां से एक ज़बरदस्त फॉर्मूला निकल के आता है जिसमें बहुत क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला ये है MP/CP बराबर किसके? हाँ जी, इसको इसके नीचे ले आओ, MP/CP, और इसको उसके नीचे ले जाओ बेटा। 100% प्लस माइनस p%, सीधी वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला होगा? 100% माइनस d%, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा सर? ये फॉर्मूला बेटा तब लगेगा जब MP/CP, प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, चारों की बात की गई हो। MP/CP, प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, चारों की बात की गई हो तो डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट देगा। आपको करना ही कुछ नहीं है, डायरेक्ट इससे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये फॉर्मूला इतना आसान है। तो आई होप सो ये सारी बातें समझ में आई। ये बच्चों मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया, ये सारे तो कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। और मैं इन पे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको अगले आने वाले वीडियो में। बट आपने नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। आज जो मैंने बताया बेटा, आई होप सो बच्चों ने लाइक किया तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक करना। मुझे दोनों केसेस में पता लगता है और मैं उसके अकॉर्डिंग ही आगे वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा और क्या चाहते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है बच्चों की, आप मुझे खुल के बता सकते हैं। बेटा मैं बिल्कुल आपको उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह लेता हूं जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं, और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। एंड अगर आप सीरियस हैं तो मैं सीरियस करके आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा, पूरी प्रिपरेशन। बट अगर मुझे लगता है कि हाँ बच्चे सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं बट दे आर नॉन सीरियस, तो कहीं ना कहीं हम लैग महसूस करेंगे। तो आई होप सो वीडियो पूरा पसंद आया। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं बेटा, अगले वीडियो में मैं इसके एग्जाम्पल्स लेते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।